हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाप्लास एजुकेटर। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है पार्ट फर्स्ट, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो। अब हम लोग उसी का क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक होंगे क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स अंदर ही अंदर क्या दे रखा है 2 cos, और यहाँ पे देखें तो 2 sin इनवर्स, और 1/2 का हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका sin π/6, और यहाँ पे देखें तो sin π/6, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे रीज़न बता दूँ कि sin π/6 की वैल्यू जो होती है वो आपकी कितनी वैल्यू होती है 1/2 होती है साइन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे, और इसके आगे हम लोग करेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos, और ये बन जाएगा आपका 2 इंटू में sin इनवर्स और sin कैंसल आउट होके यहाँ π/6 दे देंगे। और यहाँ पे आप रीजन में भी डाल सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है sin इनवर्स, और यहाँ पे sin x का आंसर कितना आता है x आता है। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलने वाला है tan इनवर्स, और ये कितना बन जाएगा आपका 2 cos, और ये बन जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है cos π/3 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है। अगर 1/2 होती है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये बन जाएगा आपका 2 इंटू में ये आ जाएगा आपका 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ से क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और अंदर 1 आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि इसका अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो क्या बन जाता है आपका tan इनवर्स, अंदर ही अंदर ये बन जाएगा tan π/4। और जानते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए अगर tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए मैंने 1 की जगह tan π/4 रख दिया। अब यहाँ tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा विच इज़ π/4, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 में कॉट, और अंदर दे रखा है tan इनवर्स a प्लस का कॉट इनवर्स a। अगर ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला इसके अंदर दिख रहा है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है हम लोगों का, वो होता है tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का π/2 होता है। तो अगर ये π/2 होता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा, सिंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स a प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स a विच इज़ π/2। और इसे ही हम लोग क्या कर लेंगे यूज़ कर लेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो दे रखा है कॉट, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा आपका ये π/2 हो जाएगा। मैंने रीज़न बता दिया है, और आप जानते हैं कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ यहाँ पे दे रखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan, वो होता है हम लोगों का यहाँ पर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये होता है sin 2 थीटा का। अगर cos 2 थीटा की फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है cos 2 थीटा की, तो यहाँ पे होता है cos 2 थीटा, ये होता है आपका ये होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैटर्न सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप एजम्पशंस ले सकते हैं। एजम्पशंस क्या लेंगे कि यहाँ लेट करके ले लेंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग tan थीटा मान लेंगे एंड यहाँ y इक्वल टू क्या मान लेंगे tan फाई मान लेंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे x की जगह। तो इक्वल टू में अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा आपका tan 1/2, अंदर ही अंदर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा आपका 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का कॉस इनवर्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई। ये हम लोग का वैल्यू पुट कर दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर ही अंदर ये सेम फार्मूला दिख रहा है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, लेकिन हमने थीटा का क्या मान रखा है फाई, तो हम यहाँ का कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 फाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का sin 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला मैच कर रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा अंदर ही अंदर sin 2 थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का cos इनवर्स, और अंदर बन जाएगा cos 2 फाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan 1/2, और ये बन जाएगा 2 थीटा प्लस का 2 फाई। अगर ऐसा आता है तो आप जानते हो 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बन जाएगा ये आपका tan 1/2 इंटू 2, अंदर थीटा प्लस का फाई दिखेगा। क्लियर है, ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये इसका क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस का फाई हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग आगे अब इसके आगे देखते हैं थीटा और फाई की वैल्यू रखनी है। तो हमने जो एजम्पशन लिया था वो हमने लेट में क्या लिया था x इक्वल टू हमने tan थीटा माना था। तो इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x हो जाएगी, और हम लोगों ने और क्या माना था, यहाँ माना था y इक्वल टू tan इनवर्स फाई माना था। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स y हो जाएगा। तो हमें फाई और यहाँ थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा tan, अंदर आ जाएगा ये आपका tan इनवर्स x थीटा की जगह, और आपका फाई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का tan इनवर्स x प्लस का यहाँ पे होता है tan इनवर्स y, विच इज़ यहाँ पे होता है tan इनवर्स, अंदर ही अंदर ये x यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस के x इंटू वाई हो जाता है। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, और एज इट इज़ यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस का x इंटू वाई हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है x प्लस का y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, और हम लोगों का यही फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x विच इज़ 1। अगर आप ध्यान से देखें तो फाइंड x, यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है बताना, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हम लोगों का सिंस साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x विच इज़ π/2। अगर ऐसा है तो अगर ये π/2 है, अगर आप देख रहे होंगे कि साइन इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी, इसका मतलब इसका वैल्यू जो भी हुआ अगर π/2 रहा होगा तभी साइन π/2 की वैल्यू 1 रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये π/2 रहा होगा तभी साइन π/2 की वैल्यू 1, और साइन π/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, इससे ज़्यादा तो जाती नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ही कन्फर्म हो जाता है कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर, इसका मतलब इसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा आपका साइन, और अंदर ये आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x,
और अगर 1 को जाने तो 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करें साइन और साइन का तो अंदर की चीज़ें कंपेयर हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या दिख जाएगा आपका, सिंस यहाँ से दिखेगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस के दिखेगा कॉस इनवर्स x विच इज़ पाई बाई 2 दिख जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तभी पॉसिबल होता है जब यहाँ पे x और x क्या होते हैं, सेम वैल्यू होते हैं या सेम होते हैं, तभी यहाँ पे पाई बाई 2 मिलता है। दैट मीन्स अगर ये पाई बाई 2 है विच मीन्स यहाँ से इट इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि यहाँ x इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 1/5 रहा है, तभी हम लोगों का ये सिचुएशन पॉसिबल हुआ है। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आओ वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या होगा। अगर आप ध्यान देखो तो tan इनवर्स x दिख रहा है और ये प्लस का tan इनवर्स y दिख रहा है विच इज़ पाई बाई 4, जहाँ पे हमें फाइंड x बताना है। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या होगा मैं आपको राइट साइड में बता दे रहा हूँ। वो फार्मूला होगा आपका tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y विच इज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंदर ही अंदर बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। अगर ये फार्मूला है तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और अगर डायरेक्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये मिलने वाला है हमें tan इनवर्स, ये हम लोग का x है तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और यहाँ होल डिवाइडेड बाई में 1 माइनस का x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 हो जाएगा। ये हम लोग का वैल्यू रख देंगे। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें दे रखा है पाई बाई 4, तो हम पाई बाई 4 भी रख देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है tan इनवर्स, और यहाँ पे आप देख लो इनको और इनको मैं एलसीएम ले लूँगा। अगर एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये बन जाएगा x प्लस 2, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ बन जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे आप देख लो x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप नीचे की तरफ देख लो, नीचे क्या होगा आपका, नीचे अगर देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, 1 माइनस का ऊपर ही ऊपर आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ये कैसे आया है आप जानते हैं कि मैंने ये 4 को डायरेक्ट लिख दिया है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा हम लोगों का, ये बन जाएगा tan इनवर्स, और अंदर अंदर आप देखो तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का x और ये बन जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे प्लस है तो प्लस में कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का x, और यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें नीचे की तरफ तो नीचे क्या दे रखा है आपका, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 विच इज़ सॉरी माइनस का 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले करके सॉल्व करेंगे, ध्यान से क्या आएगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ पे ये चीज़ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगी। और नीचे आपका अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो एलसीएम था एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और नीचे का एलसीएम आया होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और दोनों का दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। आप समझो जरा, इसके डिवाइड में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और नीचे भी क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये और ये कट गया तो कोई चेंज नहीं रहा, आई मीन इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब आप देख लो इसके ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा,
ये बन जाएगा tan इनवर्स, और आप देखो ज़रा ध्यान से तो कुछ कटने वाला तो काट सकते हैं, जैसे माइनस का x और प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 2 विच इज़ माइनस का 4, और डिवाइडेड बाई अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है π/4 चल रहा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देख लेते हैं tan इनवर्स, और ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 4, नीचे क्या आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, विच इज़ π/4। अगर ऐसा आ गया तो tan इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे, जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, और ये बन जाएगा आपका tan π/4 हो जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 विच इज़ 1। उसके आगे देखते हैं, अब ये माइनस का 3 है, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4 विच इज़ माइनस का 3, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2x स्क्वायर है माइनस का 4 और प्लस का 3 इक्वल टू 0, और ये हम लोगों का क्या बन गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर विच इज़ 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 1/2 विच इज़ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये हमारी x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। इस पर सिंपल सी बात है, हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपका साइन इनवर्स, और अगर आप अंदर ही अंदर देखें तो ये 2π/3 है। 2π/3 सब लोग जानते हैं 120 डिग्री होता है। 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर हम डायरेक्ट साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट करके 2π/3 आंसर बोल देंगे, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है जो साइन इनवर्स होता है ये क्या होता है इन बिटवीन। साइन इनवर्स का जो हम लोगों का डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है, और इसके अगर रेंज की बात करें तो ये क्या होता है आपका -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ जो भी आंसर्स निकलता है वो हम लोग का रेंज होता है। तो अगर आप देखो -π/2 से π/2 है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90 है। तो जो भी आंसर होना चाहिए माइनस का 90 और 90 के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये तो 120 डिग्री है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल आउट करके 2π/3 नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शायद हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पहले तो इसको चेंज करें साइन, और इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस का π/3 बोल सकते हैं, क्योंकि 3π माइनस का पाई विच इज़ 2π/3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ से साइन पाई माइनस एक्स विच इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन पाई है तो यहाँ पे नो चेंज होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ रख लेंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा आपका साइन π/3, जो कि पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। और यहाँ से अब देख लेते हैं π/3 जो कि 60 डिग्री है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो करके हमें π/3 दे देंगे, और ये π/3 है यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए हम लोगों को साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज बहुत ध्यान देना होता है। इसी के अंदर ही हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है और इसका ध्यान रखना होता है। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी अगर ध्यान से देखें तो tan इनवर्स tan 3π/4 है। अगर tan 3π/4 की बात करें तो ये कितना होता है हम लोगों का, पहले तो tan इनवर्स का डोमेन और रेंज देखें। तो अगर tan इनवर्स की बात करें तो इसका जो डोमेन और रेंज होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो होता है x बिलोंग्स टू r होता है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो यह होता है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो 3π/4 है, 3π/4 कितना होता है, ये होता है आपका 135 डिग्री।
जो कि अगर 135 डिग्री को देखें तो ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता। अगर ऐसा है तो इसमें भी हम लोग चेंजेस लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे, जैसे पहले लाए थे। यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा, tan, और ये बन जाएगा पाई माइनस का π/4। अगर पाई माइनस का π/4 करेंगे तो 4π माइनस का पाई विच इज़ 3π/4। तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा चेंज कर लिया तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते ही हैं कि tan पाई माइनस का x का फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखें tan पाई माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस का tan x, क्योंकि tan क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और tan अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पाई की वजह से नो चेंज होता है तो tan का tan रहने वाला है। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या होता है, ये आपका माइनस का tan x है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, और यहाँ आपका फोर्थ होता है। ठीक है, अगर ये फोर्थ है, अगर आप देखो यहाँ पे क्या होता है 0, ये π/2, और यहाँ पे ये पाई, और ये आपका 3π/2, और ये आपका क्या हो जाता है 2π हो जाता है। अगर ऐसा है तो अगर आप ध्यान से देखो तो पाई से मैंने कुछ माइनस किया था, तो माइनस का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ से माइनस का tan x मिलने वाला है, विच इज़ यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये अंदर अंदर क्या बन जाएगा, माइनस का tan π/4 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो फिर से ये क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल वैल्यू का बन गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, tan के अंदर यहाँ पे tan माइनस का tan इनवर्स π/4 है, और जिसके अंदर ये क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये माइनस का मतलब ये हुआ, ये जो माइनस है यहाँ पे देखिए tan इनवर्स क्या होता है, हम लोग का ऑड फंक्शन होता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। और अगर ये tan इनवर्स आपका ऑड फंक्शन है तो ये माइनस इसके अंदर जो होगा वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये माइनस का tan इनवर्स, और ये अंदर क्या बन जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। यहाँ आप रीज़न लिख सकते हो कि एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स माइनस x, ये जो क्या हो जाता है आपका माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। ऐसा आपका बन जाता है। ठीक है, अगर ऐसा बन गया तो आप जानते हैं tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आपको ये माइनस का π/4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होने वाला था। बहुत ध्यान रखना होता है, पहले तो डोमेन और रेंज का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, अंदर नेगेटिव आया तो हमें tan इनवर्स से पूछना होता है वेदर इट इज़ अ ऑड फंक्शन या नैनो फंक्शन। नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, क्योंकि इवन तो कोई फंक्शन होता नहीं, इनवर्स में इवन फंक्शन होता ही नहीं है। इनवर्स फंक्शन या तो ऑड फंक्शन होंगे या नैनो फंक्शन होंगे, समझ में एक बात की नहीं है। इसलिए हम वहाँ चेक करेंगे, ये ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन में क्या होता है, tan इनवर्स में अगर मैंने माइनस x रखा तो ये माइनस का tan इनवर्स x मिल जाता है, इसलिए मैंने उसको माइनस को बाहर हटा दिया, और ये ऐसे आपका आंसर आ गया। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए माइनस का π/4 आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज़, अंदर जब भी ऐसा आ जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो भी tan के अंदर अगर ऐसा आता है तो इन्वर्स फंक्शन जो भी होते हैं तो हमेशा उसे क्या मान लिया करें, थीटा मान लिया करें। जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स 3/5 है, इसको हम थीटा मान लेंगे, और यहाँ पे कॉट इन्वर्स को 3/2 को हम लोग इसको 5 मान लेंगे, और यहाँ से हम सारी चीज़ें tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको देख लेते हैं। ये बन जाएगा आपका साइन थीटा विच इज़ 3/5, और आप लोग जानते हैं कि आपने वो सीखा होगा ट्रायंगल बना करके सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 और 5 है तो इसका बेस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3, 4, 5 काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा विच इज़ 3/2। तो अगर हम बात करें tan थीटा की तो यहाँ से tan थीटा कितना बनने वाला है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये 2/3 आ गया, तो यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ से क्या करेंगे, tan निकालेंगे, तो यहाँ से tan क्या मिलने वाला है, ये बन जाएगा आपका tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4। तो यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो कितना आने वाला है आपका, tan इनवर्स 3/4 आने वाला है।
और यहाँ से अगर थीटा सॉरी थीटा नहीं है, ये आपका फाई है, ठीक है, ये आपका फाई है। अगर ये फाई है तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स 2/3 मिलने वाला है। अब यहाँ से ये फाई आ गया और यहाँ से आपका क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई। ये जो थीटा है और ये फाई है जो हमने एज्यूम किया था वापस यहाँ पे रखना होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये कैसा दिखता, हम जब एज्यूम कर लिए थे तो ये कैसा दिखता, पहले चीज़ ये आपका दिखता tan, ये आपका दिखता थीटा और ये प्लस का आपका दिखता फाई, ठीक है। अब इसके आगे का हमने ये किया, अब इसको हटा करके हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अभी हमने जस्ट निकाला था tan, थीटा की वैल्यू हमने निकाला था tan इनवर्स 3/4 और प्लस का फाई की वैल्यू हमने निकाला था tan इनवर्स 2/3 हमने निकाला था। अगर ऐसा है तो इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ये बन जाएगा tan और अंदर ही अंदर tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा 3/4 प्लस का 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3/4 इंटू में 2/3। अगर आप ध्यान से कहो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बनने वाला ये, आप देखो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इसके होल डिवाइडेड बाई में कितना आने वाला है 1/2, 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है आपका 9 + 8 कितना आ जाएगा 17 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। और यही हम लोगों का क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। ये सब MCQ में है तो आप देख सकते हैं, सॉरी MCQ नहीं, इसके बाद MCQ है। तो ये इसका 17/6 क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7/6। अगर इसको देखें तो फिर से हम जानते हैं कि पहले डोमेन और रेंज जरूर चेक कर लिया करें जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात आए। तो अगर मैं cos इनवर्स की बात कहूँ तो इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से 1 होगा। लेकिन अगर इसके रेंज की बात करें तो क्या होगा आपका 0 से पाई होगा। अगर ऐसा है तो आप देखो 7/6 जो कि क्या हो रहा है, ये पाई से ज़्यादा जा रही वैल्यू, ठीक है। 7/6 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे 180 डिग्री तक ही बोल रखा है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट cos इनवर्स और cos को कैंसिल आउट करके 7/6 बोल देंगे, जो कि क्या होगा हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। अगर हम बोल देंगे 7/6 विच इज़ डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, यहाँ के बीच में लाई ही नहीं करता, इसका मतलब हमें फर्दर सॉल्व करना होगा। अगर फर्दर सॉल्व करना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स और अंदर ही अंदर हम इसको क्या बोल देंगे cos, और इसको हम बोल देंगे पाई प्लस का π/6 बोल देंगे। अगर ऐसा होता है तो आप देख लो 6 पाई प्लस का पाई 7 π/6 हो जाएगा। तो इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है cos π+x, आप देख लो π+x जैसा दिख रहा है। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है cos π+x, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और पाई में cos नो चेंज, मतलब यहाँ पे इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा cos x बन जाएगा, विच मीन्स अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, अंदर ही बन जाएगा माइनस का cos π/6 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आप जानते हैं जब भी ये माइनस को cos, अब cos इनवर्स के अंदर कोई नेगेटिव में कोई वैल्यू आती है उसके अंदर, दैट मीन्स हमें उस फंक्शन को चेक करना होता है कि ये या तो वो ऑड फंक्शन है या तो नैनो। तो हम जानते हैं कि cos कैसा फंक्शन होता है, cos एक नैनो फंक्शन होता है। तो cos अगर एक नैनो फंक्शन होता है, तो अगर नैनो फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम cos इनवर्स के अंदर -x भरते हैं तो ये आपका मिलता है पाई माइनस का cos इनवर्स x मिलता है, ठीक है। तो ये पाई में ऐसे ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो भी आने वाला है ये माइनस हटने का मतलब ये है कि यहाँ से पाई माइनस का cos इनवर्स और अंदर जो भी होगा वहाँ से माइनस हट जाएगा और ऐसे ये बन जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब आप देखो cos इनवर्स और cos क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा पाई माइनस का π/6 विच इज़ आपका 5 π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अगर ऐसा है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ शुरू करेंगे, आप देखते जैसे इन्वर्स फंक्शन दिखे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले इन्वर्स फंक्शन को ब्रेक करेंगे। अगर इन्वर्स फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन, और ये आपका बन जाएगा π/3। आप जानते हैं साइन इन्वर्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका जो भी माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका साइन इन्वर्स 1/2 दिख जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, और ये बन जाएगा π/3, और ये प्लस का हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स, और ये बन जाएगा साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये साइन π/6 हो गया तो साइन इन्वर्स और साइन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, साइन π/3 प्लस का π/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो आप जानते हैं ऐसा कैसे आया होगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि π/6 क्या होता है आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, क्योंकि साइन इनवर्स का ये रेंज होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं साइन π/3 और साइन π/6 कितना हो जाता है आपका साइन π/2 हो जाएगा, विच इज़ 1। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 21 है tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3। ठीक है, अगर इसमें ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है आपका tan इनवर्स, और ये √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आप सभी लोग जानते हैं कि tan में √3 कब आता है, ये आता है आपका tan π/3 में आता है। ठीक है, और ये माइनस, आप जानते हैं cot इनवर्स कैसा फंक्शन है, cot इनवर्स आपका नैनो फंक्शन है। अगर ये नैनो फंक्शन है तो इसका क्या होगा, माइनस ऐसे नॉर्मली ऐसे रिमूव नहीं होगा, तो इसका माइनस कैसे रिमूव होगा, ये रिमूव होगा पाई माइनस का, ये बन जाएगा cot इनवर्स, और अंदर ही क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ऐसे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होकर के यहाँ से π/3 दे देंगे, और ये माइनस, और आप अंदर देखो तो ब्रैकेट है पाई माइनस का, ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स और √3। cot में √3 कब आता है, तो cot में √3 आता है। आप लोग जानते हैं कि tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो cot π/6 की वैल्यू √3 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा cot π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका π/3, और ये अंदर पाई हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया है तो आप जानते हैं पाई माइनस का π/6 कितना होता है, देखें π/3 है, और ये माइनस का पाई माइनस का π/6 करेंगे, विच इज़ 5π/6। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, आप जानते हैं 6π माइनस का 15, तो ये बन जाएगा 6π माइनस का 3 5 जा 15π डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा, विच इज़ अगर आप देखो तो 6 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, तो ये बन जाएगा माइनस का 9π डिवाइडेड बाई 18, और ये 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें ये फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा हम लोगों का माइनस का π/2, और ये जो माइनस का π/2 है यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 समाप्त हुआ एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज लाने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने अगर थोड़ा भी सीखा इस वीडियो से, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।